गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी चोरी और सेंधमारी से जीविकोपार्जन करते थे। वे अलग अलग रहते थे, लेकिन हमेशा एक समूह के रूप में काम करते थे। उस गांव में ही एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो बहुत ज्यादा धनी था। एक दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, भाइयों, उस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है। कल हम उसके घर में सेंध लगाएं। बाकियों ने सहमति जताई। फिर उस बूढ़े व्यक्ति को सपना आया कि यह लोग अगले दिन उसके घर आएंगे। जब वह जागा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़िया सुनो, क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चावल की शराब है? जब उसने कहा कि उनके पास है तो उसने कहा, ठीक है। फिर कल दोपहर को तुम्हें 7 लोगों के लिए खाना बनाना होगा और मांस और चावल के व्यंजन तैयार रखने होंगे। दाल भी बनानी होगी। जब मेहमान आए तो उन्हें बैठने के लिए कहो ताकि तुम उन्हें खाना परोस सको। मैं सुबह खेत में जाऊंगा और हमारा पालतू धान पक्षी अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह बूढ़े आदमी अपने खेत में हल चला रहा था। धान पक्षी पास में बैठा मेंढकों की तलाश में था। जल्द ही 7 चोर वहां आए और बूढ़े व्यक्ति को देखकर उन्होंने इस तरह संबोधित किया, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे बेटों, मुझे अपनी बुढ़िया को खिलाना है, इसीलिए मैं यह हल चला रहा हूं। लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपके घर जाने की योजना बना रहे हैं। बहुत अच्छा, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। फिर उसने अपने पक्षी से कहा, धान पक्षी घर जाओ और दादी को कहो कि मुर्गी काटकर 7 मेहमानों के लिए खाना तैयार करें। फिर उसने अपनी छड़ी से पक्षी को उड़ा दिया और वह घर की ओर उड़ गया। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी और उसके मेहमान घर पहुंचे। बूढ़ी औरत ने सब कुछ तैयार रखा था। चोरों को इतना अच्छा भोजन देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि उसने यह सब इसीलिए तैयार किया क्योंकि उसे पक्षी का संदेश मिला था। भोजन के बाद वे सोचने लगे कि वे भी ऐसे पक्षी की सेवाएं ले सकते हैं। तब वे भी समय पर और शानदार भोजन प्राप्त कर सकते थे। जब बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा, मेरे बच्चों, तुम मेरे घर क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया, दादाजी, हमें यह पक्षी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने तब कहा, नहीं, मैं अपना पक्षी नहीं दे सकता। यह मुझे बहुत प्रिय है। यह हमारा मुख्य आधार है। इसके कारण ही हम दोनों अभी तक जीवित हैं। लेकिन चोर उस पक्षी के लिए बहुत उत्सुक थे और पंछी को लिए बिना नहीं जाने वाले थे। वास्तव में उन्होंने इसे बलपूक ले लिया। जल्द ही पक्षी को आजमाने का समय आ गया, इसीलिए सबसे बड़े चोर ने इसे एक खेत में ले गया। जब दोपहर होने वाली थी, उसने धान पक्षी के सिर पर छड़ी उठाई और कहा, जा, मेरी पत्नी को कह कि वह मुर्गी पकाए और कुछ चावल की शराब तैयार रखे। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं पकाया था। केवल पिछले रात के बचे हुए चावल थे। फिर भी चोर भूखा था और जो कुछ उसे दिया गया उसने खा लिया। फिर वह पक्षी को अपने छोटे भाई के पास ले गया। छोटे भाई ने उससे पूछा, हमारे नए पक्षी को तुमने कैसा पाया? ओह, यह ठीक था, उसने जवाब दिया। मैंने इसे एक संदेश दिया और मेरी पत्नी ने मेरे लिए चावल, मांस और चावल की शराब तैयार की। मैंने भरपेट भोजन किया। छोटे भाई ने फिर खेत से पक्षी को यह संदेश देकर भेजा, जा और मेरी पत्नी को कह कि वह चावल, मांस और चावल की शराब तैयार करें। हालांकि गर्म और स्वादिष्ट भोजन के बजाय उसे भी केवल बचा हुआ चावल ही खाने को मिला। फिर उसने पक्षी को अपने छोटे भाई को दे दिया। इस तरह प्रत्येक भाई ने पक्षी को आजमाया और प्रत्येक को ठगा हुआ पाया। सबसे छोटे भाई ने तो तुरंत ही फटकार लगाई, अरे हमें उस बूढ़े ने ठग लिया। बाकियों ने सहमति जताई। एक शाम उन्होंने कुछ नया योजना बनाई। हम कल जाएंगे और उस बूढ़े को बांध देंगे और उसका सारा पैसा और सोना ले लेंगे। उस रात बूढ़े व्यक्ति को फिर से एक सपना आया। उसे फिर से उनकी योजनाओं का पता चला। उसने अपनी पत्नी से कहा, उड़िया, वे लोग फिर से आ रहे हैं। कृपया पहले की तरह भोजन तैयार रखो। कुछ चावल की शराब भी तैयार करो। केले के पेड़ की छाल का एक टुकड़ा उतारकर उस कमरे में रखो जहां हम धन की देवी की पूजा करते हैं। और कृपया मेरे पास पास एक परिपक्व बांस की छड़ी रखो। फिर जाकर पड़ोसी की बेटी को उधार मांगो और कहो कि तुम्हें उसकी मदद चाहिए। उसे घर के कमरे में छिपा कर रखो। लेकिन तुम्हें और भी करना है। मेहमानों को भोजन परोसते समय ऐसा दिखाओ कि तुम गलती से उनकी पत्तल पर पैर रखकर फर्श पर फिसल गई। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह सभी कह देने के बाद वह बूढ़ा आदमी सुबह जल्दी हल लेकर निकल गया।
कुछ देर बाद चोर आए और बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, मेरे बेटों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम आपके घर जा रहे हैं दादाजी। बूढ़े व्यक्ति ने तब जवाब दिया, बहुत अच्छा, लेकिन कृपया तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना हल चलाना पूरा नहीं कर लेता। तो थोड़ी देर बाद वे बूढ़े आदमी के पीछे उसके घर गए। बूढ़ी औरत ने तब चावल की शराब लाई। जब सभी खाने के लिए बैठ गए, तो बूढ़ी औरत ने दिखावा किया कि उसका पैर एक मेहमान की पत्तल पर फिसल गया। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत छड़ी उठाई और अपनी पत्नी की ओर लहराई। वह गरजने लगा, बुढ़िया, क्या तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखता? तुम बूढ़ी हो, फिर भी तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता। मैं तुम्हें एक युवा लड़की में बदल देता हूं। ऐसा कहते हुए उसने केले के पेड़ की छाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक युवा लड़की चावल और मांस परोसने आई। चोर बूढ़े व्यक्ति की छड़ी के जादुई गुणों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, कितना अद्भुत! यह एक बूढ़ी औरत को भी एक सुंदर लड़की में बदल सकती थी। फिर वे अपनी उस मंशा को भूल गए जिसके साथ आए थे और बूढ़े आदमी से उसकी छड़ी मांगी। लेकिन वह इसे देने के लिए सहमत नहीं हुआ, तो उन्होंने इसे बलपूक ले लिया। तब सबसे बड़े चोर ने सोचा, मेरी पत्नी पहले से ही बूढ़ी है, मैं उसे एक युवा महिला में बदल देता हूँ। इस तरह उसने उसे पीटना शुरू किया, कहते हुए, जवान हो जा, जवान हो जा। लेकिन भारी छड़ी उस महिला के लिए बहुत अधिक थी और उसने अपनी जान गंवा दी। चोर ने तब उसके शव को छिपा दिया और छड़ी अपने अगले छोटे भाई को दे दी, कहते हुए, मेरी पत्नी एक युवा महिला में बदल गई है। दूसरे भाई की पत्नी ने भी उसी तरह अपनी जान गंवाई। वास्तव में जल्द ही उनकी सभी पत्नियों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब सबसे छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु हुई तो वह जोर जोर से रोने लगा। बाकी भाइयों ने तब दुखी होकर स्वीकार किया कि उनकी पत्नियां भी मर चुकी हैं। अब वे लगातार इस चिंता में रहने लगे कि अपने बच्चों की देखभाल और घर कैसे चलाएं। उनके पास दोबारा शादी करने के साधन नहीं थे और अब वे पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गए कि वे बूढ़े व्यक्ति की संपत्ति लूट लेंगे। उन्होंने किया कि वे इस बार अपने मकसद से फिर से भटकेंगे नहीं। फिर से बूढ़े व्यक्ति को एक सपना आया और उसे उनकी योजना का पता चला। इसलिए उसने अपनी पत्नी को निर्देश दिया, बुढ़िया, क्या तुम केले के पेड़ में ततैया का घोंसला देख रही हो? इसे सावधानी से पेड़ से अलग करो और आंगन के एक कोने में रख दो। जब मैं तुमसे कहूं, बुढ़िया, तुमने हमारा पैसा कहाँ रखा है? मुझे लगता है मैं भूल गया हूं कि यह कहाँ है। तो तुम्हें जवाब देना होगा, अरे ये आंगन के कोने में घड़े में है। उस दिन शाम को ही चोर आ गए। बूढ़े आदमी उनके आने पर चावल की शराब पीने लगा और जैसे कि नशे में हो। उसने जल्द ही चिल्लाकर कहा, बुढ़िया, मुझे लगता है मैं भूल गया हूं कि पैसा कहाँ रखा है। यह कहाँ है? उसने जवाब दिया, तुम बूढ़े, तुमने इतनी चावल की शराब पीकर सब कुछ भूल गए हो। अरे, यह आंगन के कोने में घड़े में है। चोरों ने यह बात सुन ली और खुश हुए कि आखिरकार उन्हें बूढ़े व्यक्ति का पैसा मिलने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा चोर ततैया के घोंसले के पास गया। जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला, ततैया ने उसके हाथों और चेहरे पर डंक मार दिया। वह जल्दी से पीछे हट गया और फिर अगला भाई गया और उसने अपना हाथ डाला, लेकिन परिणाम वही हुआ। किसी ने भी चीख नहीं मारी। प्रत्येक ऐसा दिख रहा था जैसे उसने घड़े से पैसा निकाला हो। इस तरह एक के बाद एक सभी लोग उन क्रूर ततैया द्वारा बुरी तरह डंक मार दिए गए। जब वे जा रहे थे, तब सबसे छोटे भाई ने चिल्लाकर कहा, आह! मुझे कितना जोर से डंक मारा गया। ओह भाइयों, मैं दर्द से आधा मर गया हूँ। तब बड़े भाइयों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भी कितना कष्ट हुआ था। कुछ दिनों बाद जब उनका दर्द कम हो गया, चोरों ने फिर से बूढ़े व्यक्ति के घर जाने की योजना बनाई, लेकिन उसे पहले की तरह उनकी योजनाओं का पता चल गया। इसलिए उसने अब अपनी पत्नी से कहा, बुढ़िया, दीवार में एक छोटा सा छेद करो। मैं उस छेद के पास एक उस तरह के साथ लेट जाऊंगा। कुछ सड़ी हुई मछली का लेप बनाओ और मुझ पर रगड़ो ताकि मुझसे बदबू आए। साथ ही गोदाम के पास कुछ मिर्च का लेप भी रखो। जब वे आए तो रोना शुरू कर देना। कहना कि मैं मर गया हूं और जब वे तुमसे सवाल करें तो उनसे कहना कि वे छेद के माध्यम से मुझे सूंघ कर देखें कि मैं मरा हूं या नहीं। जब चोर आए, बूढ़ी औरत विलाप करने लगी। जब उन्होंने पूछा कि वह क्यों विलाप कर रही है, तो उसने कहा, हाय मेरे बेटों, बूढ़ा आदमी अब नहीं रहा। इन 7 दिनों से वह घर में सड़ रहा है क्योंकि उसे ले जाने वाला कोई नहीं है। मैं सुबह शाम विलाप करके समय बिता रही हूँ। उन्होंने फिर पूछा,
शव कहाँ पड़ा है? उसने जवाब दिया, अरे, वहां अंदर है। तुम उस छेद से उसकी बदबू सूंघ सकते हो। तो सबसे बड़ा चोर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसकी नाक तुरंत काट दी गई। वह पीछे हट गया, अपनी नाक ढकते हुए, और बोला, हाय कितनी घिनौनी बदबू। फिर अगला भाई झांका, उसकी नाक भी काट दी गई। वह भी पीछे हट गया, कहते हुए, कितनी घिनौनी बदबू। इस तरह एक के बाद एक सभी की नाक कट गई। लेकिन जब सबसे छोटे की बारी आई तो वह चिल्लाया, हाय मेरी नाक चली गई। बाकी भाइयों ने तब स्वीकार किया कि उनकी नाक भी चली गई थी। इस बीच बूढ़े आदमी घर के अंदर से चिल्लाया, बुढ़िया, वह बढ़िया मरहम जो मैंने वहां रखा है उन बदमाशों को मत देना, उन्हें लेने मत देना। चोर सीधे मिर्च के लेप के पास गए और उसे अपने घावों पर मल लिया। अब वे उस जलन और चुभन को बम मुश्किल सह पाए जो यह लेप दे रहा था। दर्द से चिल्लाते हुए वे घर के लिए रवाना हुए और वादा किया कि वे अब चोरी और सेंधमारी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है कि एक सौदागर मरने वाला हो रहा था, तो उसने अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, मेरे बेटे, मैं अब जा रहा ही हूं और फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी इन 5 सलाहों को हमेशा याद रखना, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। पहली बात, तुम दुकान पर कभी धूप में मत जाना। दूसरी बात, तुम रोज पुलाव ही खाना। तीसरी बात, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना। चौथी बात, अगर तुम्हें शराब पीनी हो तो किसी टंकी से पीना। पांचवी बात, अगर तुम्हें जुआ खेलना हो तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही खेलना। यह कहकर वह सौदागर मर गया। अब उसका बेटा, हालांकि सब बातों में उसका कहा मानता था, पर फिर भी वह एक बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसने अपने पिता के कहे के असली मतलब को नहीं समझा। उसने उनको शब्द व शब्द वैसा ही समझा जैसा कि उसने उससे कहा था। सो पहली बात मानने के लिए उसने अपने घर से दुकान तक जाने के लिए एक ढका हुआ रास्ता बनवाया। इसमें उसके बहुत सारे पैसे भी लग गए और उसको खुद को भी वह बेकार और बेवकूफ़ी का काम लगा। पर क्या करता, उसके पिता की उसके लिए यही सलाह थी। संगत जी, उसके कुछ दोस्तों को शक हुआ कि वह पागल हो गया है, जबकि कुछ दोस्तों को लगा कि वह बहुत घमंडी हो गया है। खैर, उसने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह रास्ता बनवाकर पूरा किया और रोज वह उसी रास्ते पर चलकर अपनी दुकान जाता रहा। पिता की दूसरी बात मानने के लिए उसने अपने रसोइये को हुक्म दिया कि खाने में वह रोज उसके लिए पुलाव बनाए, और जैसा उसके पिता ने कहा था, वह रोज पुलाव ही खाता रहा और कुछ नहीं। पिता की तीसरी बात मानने के लिए, यानी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी के लिए, उसको बहुत मुश्किल पड़ी। कुछ पलियों को उसे उनकी बदसूरती या बुरे स्वभाव या ठीक से ना रहने या फिर बेवफा बेवफाई या किसी और नीचता की वजह से बाहर निकालना पड़ा, जो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। पर उनमें कुछ पत्नियां ऐसी भी थीं जो बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, दयालु थी, साफ सुथरी और प्रेम करने के लायक थी। उनको निकालने में उसको बहुत बुरा लगा। उनको उसे उकसाना पड़ा कि वे उससे गुस्सा हो जाएं, या फिर उसी को उनको बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढना पड़ा। इस तरह उसने बेचारी कई स्त्रियों को बर्बाद कर दिया। आखिर एक होशियार स्त्री ने सौदागर की सीख के बारे में सुना। उसने उनका असली मतलब समझकर उस नौजवान सौदागर से शादी करने का विचार किया। वह सुंदर भी थी और होशियार भी, सो वह तुरंत ही उस सौदागर की पत्नी बन गई। वह नौजवान सौदागर हालांकि उसको बराबर देखता रहा कि उसको घर से निकालने के लिए वह उसमें कोई दोष निकाल सके, पर वह उसमें या उसके किसी काम में कोई दोष नहीं निकाल सका। वह उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करती थी। वह अपने बोलने में, कपड़े पहनने में, व्यवहार में और काम आदि में सभी में बहुत सावधानी बरतती थी। इस तरह उसको वहां 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन, यानी 7वें दिन, सौदागर को उसे बाहर निकालना था। उसने उससे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसका इरादा था कि वह उस पुलाव के बारे में उससे असंतुष्ट होकर कुछ कहेगा, जैसे कि वह किसी दूसरे तरीके की मछली का पुलाव चाहता था, या कुछ और इस तरीके से उसे बाहर निकाल देगा। उसकी पत्नी ने कहा कि वह शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव ही तैयार करके रखेगी। पत्नी भी इसके लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही वह बाहर गया, वह भी तुरंत ही बाजार गई और 2-3 किस्म की मछली ले आई। शाम को उसने उनको अलग-अलग तरीके से पकाया।
कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसाले की, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को सौदागर जब घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, खाना तैयार है? कहकर तुरंत ही उसने एक प्लेट मीठा पुलाव उसके सामने लाकर रख दिया। वह गुस्से में बोला, ओह मुझे तो नमकीन, ओह मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए। पत्नी बोली, मुझे मालूम था कि आपको नमकीन पुलाव भी चाहिएगा, सो मैंने नमकीन पुलाव भी बनाया है। कहकर उसने उसके सामने गरम गरम नमकीन पुलाव लाकर रख दिया। ठीक है, पर मुझे तो यह वाली मछली नहीं चाहिए थी, इसमें तो केवल हड्डियों ही हड्डियां हैं। अच्छा, तो यह वाला पुलाव खाइए। कहकर उसने दूसरे किस्म की मछली वाला पुलाव उसके सामने लाकर रख दिया। अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए सौदागर बोला, पर मेरा मतलब इस किस्म की मछली से नहीं था। इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब यह लीजिए। कहकर उसने पास में पड़ी एक टोकरी का ढक्कन खोलकर उसकी तरफ खिसका दी, जिसमें गाय का गोबर पड़ा हुआ था। असल में उसे इतने सारे पुलाव बनाने में इतना समय लग गया कि वह गोबर की टोकरी को वहां से हटा नहीं सकी थी। सो उसने उसे एक दूसरी टोकरी से ढक दिया था ताकि उसको पति को बुरा ना लगे। उसने वही टोकरी खोलकर उसके आगे रख दी। सौदागर अपनी सब चालें चलकर हार गया था, सो उसने अब उसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ कुछ खाया और सोने चला गया। रात में उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अगले दिन वह उसके पिता के घर जाएगा और सारा दिन वहीं बिताएगा। सो अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी पत्नी के घर गए। घर पहुंचकर पत्नी ने अपने माता पिता को बताया कि ससुराल में उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी अपनी प्राइवेट बातें, और उनसे कहा कि उन लोगों के लिए कोई खास चीज पकाने की कोई जरूरत नहीं थी। वे केवल पूरी बनाएं और जब वह कहे तब उसको खाने के लिए दें। उन्होंने कहा कि वे वैसा ही करेंगे। कुछ घंटों के बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको वह बिठाकर उससे कहा कि वह वहां बैठकर शाम के खाने का इंतजार करें। खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा वहां बहुत देर तक इंतजार करता रहा पर खाने का कहीं पता नहीं था। आखिर उसको इतनी भूख लगी कि उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहा। वह बोली, असल में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं जिनको यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, पर वे अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही वे आते हैं खाना लगता है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत ही खाने के लिए कुछ लाओ। अगर तुम्हारे माता पिता मुझे माफ करें तो मुझे उन लोगों के साथ खाने में भी कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, तब ठीक है, पर अभी तो केवल पूरी ही है खाने के लिए और कुछ नहीं। अगर आप वह खाना पसंद करें तो मैं अभी उन्हें आपके लिए ला देती हूँ। पति बोला, ठीक है, वही ला दो। सो उसने उसको पूरी लाकर दे दी, जिन्हें उसने बड़ी खुशी से खा लिया। जब वह सब पूरियां खा चुका तो बोला, इस समय इन पूरियों का स्वाद तो पुलाव से कहीं ज्यादा अच्छा था। मौका देखकर पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का गलत मतलब निकाला? सौदागर बोला, नहीं, मैंने उनके कहे का कोई गलत मतलब नहीं निकाला। उन्होंने मुझे और भी कई सलाह दी थी। फिर उसने उसके पिता ने जो कुछ भी उससे कहा था उसको सब बता दिया। पत्नी बोली, तो इसीलिए आपने अपने घर से अपनी दुकान तक ढका हुआ रास्ता बनवाया, रोज पुलाव खाया और हर हफ्ते एक नई लड़की से शादी की। क्या आप वाकई इतने बेवकूफ हैं कि एक पल के लिए भी आपकी समझ में यह नहीं आया कि आपके पिता आपको क्या समझाना चाहते थे? इस तरह का जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा और शहर में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब आप मेरी बात सुने। जब आपके पिता ने आपको सलाह दी कि आप घर से अपनी दुकान को छाया में जाएं, तो इससे उनका मतलब था कि अगर आप अमीर और बड़े बनना चाहते हैं, तो आप सूरज निकलने से पहले दुकान जाएं और सूरज डूबने के बाद घर वापस आए। जब उन्होंने आपसे यह कहा कि आप रोज पुलाव खाएं, तो उनका मतलब था कि आप अपना खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख संतुष्ट हो जाए। जब उन्होंने आपसे ये कहा कि हर हफ्ते एक नई शादी करो, तो इससे उनका मतलब था कि आप अपनी पत्नी के पास बहुत ज्यादा ना लगे रहा, क्योंकि जब पत्नी दूर होती है तभी पति को उसकी कमी महसूस होती है। जब आप अपनी पत्नी को हफ्ते में केवल एक बार ही मिलेंगे, तो आपको उसमें हर बार कुछ नया मिलेगा और आप उसके साथ का और ज्यादा आनंद उठा पाएंगे। सौदागर अपने पिता के कहे का यह कुछ दूसरा ही मतलब सुनकर बोला, ओ अफसोस, मैं अब तक क्या कर रहा था।
मैं अब तक कितनी बेवकूफ़ी से काम कर रहा था। ओ पिताजी, मैंने आपको कितना गलत समझा प्रिय। यह तुमने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया कि तुमने मुझे उनकी बातों का मतलब ठीक से समझा दिया। मुझे अपनी बेवकूफ़ियों का फल अपने आप ही भुगतना पड़ा। तुमने मुझे उनकी कही हुई दूसरी बातों का मतलब नहीं समझाया, ताकि मुझे पता चले कि मैं उनके बारे में क्या करूं। पत्नी बोली, मैं आपको बता दूंगी। पर अभी तो आप चलकर मेरे माता-पिता से विदा लीजिए। मैं वह सब घर जाते समय आपको बता दूंगी। जब वे लोग घर वापस लौट रहे थे, तो वह एक जुआ घर में घुस गई। वहां उसने अपने पति को हर मेज पर होती हुई चालाकियां और नीचता समझाई। फिर वह बोली, इनकी इस हालत पर जरा ध्यान दीजिए और इससे सावधान रहिए। आपके पिता यह चाहते थे कि आप यह सब देखें और फिर ऐसी हालत में न पड़ने के लिए सावधान रहें। फिर वह उसको एक शराब की दुकान में ले गई जो उनके घर के पास ही थी। वहां उसने शराब की एक बड़ी सी टंकी की तरफ इशारा करते हुए उससे उसमें से जी भरकर शराब पीने के लिए कहा। सो उसने एक सीढ़ी ली और उस टंकी की तरफ गया। पर उसमें से इतनी महक आ रही थी कि उससे वहां शराब पीना तो दूर खड़ा भी नहीं हुआ गया। वह सबसे नीची सीढ़ी पर आकर बोला, मैं अब शराब नहीं पी सकता। पत्नी बोली, ठीक यही बात आपके पिता आपसे कहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था। ओह, अच्छा, अब मेरी समझ में आया। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे यह समझा दिया। अब तो जिंदगी बहुत आसान हो गई। चलो, अब घर चलते हैं। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दीजिएगा। राधा स्वामी जी।